क्लास 10th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था न्यायग्रोध वृक्षस, बरगद का पेड़। ठीक है ना। आज उसके हमको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग इसे नोट करिएगा। ग्रामे कह वृक्षा आसीत, गांव में किसका पेड़ था? न्यायग्रोध वृक्षस से। किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था, न्यायग्रोध वृक्षस से। ठीक है ना। के मार्ग्यास पर्यहंती स्म, के मार्ग्यास पर्यहंती स्म, उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ी? तो क्या लिखेंगे? रास्ते में किसके लिए वो पड़ता था? कौन मार्ग में जाते समय उसमें सहारा लेता था? तो पथिका मार्ग्यांस पर्यहति स्म, पथिका राहगीर उसका सहारा लेते थे। ठीक है ना। थर्ड है कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत, किसकी ध्वनि अंतरिक्ष तक पहुंच रही थी? काकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत। फिर प्रकृति वरह का, प्रकृति दत्त मतलब प्रकृति का दिया हुआ पेड़ कौन सा है? तो क्या लिखेंगे? न्यायग्रोध वृक्षस से। तरोपत्राणि खादानी का नंदती स्मः, उस पेड़ की पत्तियों को खा करके कौन आनंद का अनुभव लेता था? अजह। क्या है? अजह। फिर आते हैं हमारे एक वाक्य क्वेश्चन आंसर। ठीक है। सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृता? अजस्य निर्णय स्वीकृता। कह वृष्टि वर्षति, वर्षा कौन करता है? वरुण देव वृष्टि वर्षति। वृक्षस से आधारभूता का, वृक्षस भूमाता वृक्षस से आधारभूता अस्ति, धरती माता पेड़ की आधार भूमि है। अस्माभिः का वर्धनीया वृक्षस्य वर्धनीया। किम महत् पापम अस्ति, क्या कर हमारे लिए वृक्ष संपत्ति वर्धनीया। अस्माभिः का वर्धनीया वृक्ष संपत्ति वर्धनीया लिख लेंगे। ठीक है ना। फिर है कि किम महत् पापम अस्ति, तो कौन सा महान पाप है? महान पाप हमारे लिए क्या है? तो वृक्षस्य खंडश, पेड़ों को काटना हमारे लिए महान पाप है। ठीक है ना। यह वृक्षाण छेदनम, खंडस से भी लिख सकते हैं, छेदनम भी लिख सकते हैं। महत् पापम अस्ति। ठीक। शुका किम अवदत्, तोते ने क्या कहा? शुका मीन्स तोता। तो तोते ने क्या कहा इस चैप्टर में? भाई तोते की क्या राय है? वो उसकी राय है कि अहम वर्ष वर्षेभ्यो शाखानी, मतलब मैं बहुत पहले से इस शाखा पर यहाँ पर रह रहा हूँ। पिता पितामह के समय से अपने इस शाखा पर मैं रह रहा हूँ। आप सिंपल उसमें कि बहुवर्षेभ्य अस्य, या फिर पूरा लिखना हो तो अस्य फ्रजस्य वृक्षस्य फलानि खादानि जन्मता आहत्मेव वर्ते। अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मता आहत्मेव वर्ते। ठीक है। कीटा किम प्रत्यवतत, बदले में कीट क्या बोलते हैं? कीट पतंगे जो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तो वो अयम तरु अस्मदीयम एव, अयम तरु अस्मदीयम एव। वृक्षस्य छेदनम विषय काष्ठ छेदक किम आपदत, पेड़ को काटने के विषय में, पेड़ को काटने के विषय में लकड़हारा क्या कहता है? तो लकड़हारा क्या कहता है पेड़ को काटने के विषय में? कहता है वृक्षाण छेदनम महत् पापमिति मया अधिगमत अस्ति, अतः न्यायग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि। वृक्षस्य छेदनम, पेड़ को काटना महान पाप है। अधिगम अस्ति, अतः वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यति स्म, अतः मैं पेड़ को काटने का कार्य नहीं करता हूँ। ठीक है। फिर आते हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। शाखांतरम एका कीटा अवदत्, चक्र से एका कीटा, शाखाओं के चारों ओर घूमने वाला एक कीट बोलता है। पथिका पर मार्ग्यासाम परिहंति स्म, पक्षिणा शाखासु नीडानि विरंच वसंती स्म, वायु अनिलम ददाति। ठीक है ना। और सूर्यदेवा प्रकाशम प्रयक्षति। फिर आता है हमारा मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में प्राचीन
सबसे पुराना क्या था? न्याग्रोध वृक्षस्य। वरुण देव वृष्टि वर्षति। फटाटोपम सर्पम करोति। सर्पा वाल्मीकेषु प्रकृतिदत्ता वृक्षा। 3 1 2 5 4। ठीक, अब आ जाइए आप लोग, शुद्ध वाक्य करना है जो अपन को, वाक्यों को शुद्ध करना है। शुक्रस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत न। कीटा अभर के अंतरिक्ष तक तोते की आवाज़ जा रही थी? नहीं। कीटा अभर के सार्धम वसति स्म आम। वृक्षाच्छेदका वृक्षा खंडशः कृतवान् न। वृक्षाणां छेदनं महत्पापम आम। सूर्यदेवा वृष्टि वर्षति न। सूर्यदेव वर्षा नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर है आपका अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय प्रत्ययम च पृथक कृत्वा, तो कुर्वन् क्री धातु श्रुत प्रत्यय। विभज्य वी प्लस भज प्लस ल्यप। छेतुम छे प्लस तुमुन। हमने आप लोगों को बताया था ना कि लास्ट में तुम ना आता है तो क्या हो जाता है? ए माँ आता है और ना आता है, हलंत लगता है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तुमुन प्रत्यय हो जाता है। विस्मृत्य विस प्लस मृत प्लस ल्यप। ठीक, ये हमारा हो गया 7th वाला, जिसमें हमको प्रत्यय पृथक करना, अलग करना है। फिर आता है हमारा संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। संधि विच्छेद करके संधि का हमको नाम लिखना है ना। तो संधि विच्छेद करना है। ममैव, मम प्लस एव, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। सर्पाश, सर्प प्लस अश्य, सर्प प्लस अश्य, व्यंजन संधि। सोयम, सो प्लस आयम, सो प्लस अयम, अयादि संधि। तत्र प्लस आगतः, दीर्घ संधि। ठीक, फिर आते हैं हम पर्याय शब्द में। पर्यायवाची लिखेंगे तो वृक्षा, तरु, काका, काकस्य, सर्पः, फटाटोपम, नागस्य, है ना, और पिता, जनकः, पुत्र, सुतः। ठीक, फिर अव्यय वाक्य रचना करना है आपको। तो वाक्य रचना आप छोटे छोटे भी कर सकते हो अव्यय शब्दों का। तो जैसे एव, एव का है ईश्वर एव रक्षकः अस्ति। अपि अहम, अपि ईश्वरम भजामि। तर्हि, तर्हि वृक्षः न उपजयन्ति। ततः अहम आगतः। ठीक, अब आपका ये कंप्लीट हुआ 2nd चैप्टर। 3rd चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, महर्षि दयानंद। ठीक है बच्चों, ओके। और इसको आप लोग नोटबुक में नोट करिए।